नमस्कार दोस्तों, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत किया जाए तो यह अधिक फलदायक होता है। और जैसा कि आपको पता है कि आज सावन का तृतीय सोमवार है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ पूजा करनी चाहिए और दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। और सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यह व्रत सभी को करना चाहिए। तो आइए अब हम सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही बात का दुख था कि उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत किया करता था। साहूकार कि भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दीजिए। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा कार्य करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है परिणाम भी वैसा ही भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो क्यों भक्त आपकी भक्ति व पूजा किया करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण से दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई ना ही कोई दुख हुआ। वह पूर्वत शिव जी का पूजन और व्रत करता रहा और शाम के टाइम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जलाता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के यहाँ बहुत खुशियाँ मनाई गईं, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई भी खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो तो यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते और दान देते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर वहां आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डालें। इस कारण वह जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना लड़के से विवाह का कार्य पूरा करा लिया जाए। यह विचार कर उन्होंने उस लड़के और मामा के पास जाकर बोला कि यदि आप फेरे और कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह का काम भली भांति पूर्ण हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब यह
लिखा पाया तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिनके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने भी यह सब सुना तो कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक से लड़का बोला कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। तब मामा ने कहा कि जाकर अंदर सो जाओ। लड़का अंदर गया और जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है, थोड़ी देर बाद लड़के के प्राण निकल गए। अब जब मामा ने देखा कि भांजा मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि पहले यज्ञ का कार्य पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर रोना पीटना आरंभ किया। बहुत ज़ोर ज़ोर से वह रोने लगा। संयोग बस उसी समय माता पार्वती जी और शिव जी वहाँ से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कर दो। जब शिव जी और माता पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वह लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया और पार्वती जी लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। तब माता पार्वती जी की बातें सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व माता पार्वती जी शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुँचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर ने, यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। लड़के को राजा राजमहल में ले गया और लड़के की और मामा दोनों की खूब सेवा करी। और कुछ समय महल में रहने के बाद लड़के ने जब राजा से जाने की आज्ञा मांगी तो राजा ने अपने लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया और बहुत सारा धन एवं दास दासियों को भी साथ में दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाकर आता हूँ, तब तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आराम करो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण रख रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आएगा तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर साहूकार से कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे आए और प्रसन्नता के साथ अपने बहू और बेटे का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। इस लोक में सब सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार सोमवार के व्रत करने से भगवान शिव की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज हम आपको
16 सोमवार व्रत की कथा भी सुना रहे हैं। तो सुनिए। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की एक अति रमणीक नगर पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सादृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। तब भगवान शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए आया। माता पार्वती जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई। माता पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी को झूठे संवाद के कारण ब्राह्मण पर गुस्सा आया और झूठ बोलने के अपराध के लिए उनने उसे श्राप दे दिया। भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने उसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बात सुना दी। वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुख मत करो और भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार यानी 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी जी ने अप्सराओं से नम्रतापूर्वक षोडश सोमवार की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूँ का आटा लो, उसके 3 भाग करो, घी गुड़ दीप नैवेद्य मूंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करो। तत्पश्चात 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों को दो। आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भगवान भोलेनाथ का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बंटवा दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करो। शिव जी की कृपा से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से वह रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगे। कुछ समय पश्चात शिव जी और माता पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देखकर माता पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे हुए बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बड़ी इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। माता पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया क्योंकि उनका प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया था और मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। ऐसा विचार कर कार्तिकेय जी ने उस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी ने बताया कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा
करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई और कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछकर यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में यह हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए राज्यसभा की ओर जा बैठा। नियत समय हथनी आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह किया और उस ब्राह्मण को के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमार को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई और वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। जब शिव जी की दया से उन्होंने गर्भ को धारण किया और उन्हें गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए, उनका लालन पालन अच्छी तरह से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, ऐसा कौन सा व्रत और जब तब किया था जो तुम्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने भी सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत को सुना और राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश का राजा वृद्ध हो चुका था। उस वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत होने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी होकर वह ब्राह्मण 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने के लिए कहा, किंतु उसकी पत्नी ने उसकी परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर सभी सभासदों को बुलाकर कहा कि मंत्रियों, आज मुझे शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उन्हें राज्य मिला, राजा उसी को निकालने की बात कर रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की, उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख प्यास से दुखी हृदय भाग को खोजती हुई चली जा रही थी कि अचानक एक बुढ़िया से भेंट हुई। वह सूत काट कर बेचने ले जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया की सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप से उस तेली के सभी मटके एक क्षण में चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुख उठाती हुई वह रानी एक नदी के किनारे गई। नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात वह एक जंगल में गई, वहाँ के सरोवर में पानी पीने लगी। उसने जैसे ही हाथ से स्पर्श किया तो सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में होकर गंदा हो गया। रानी भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उसके
पत्ते तुरंत गिरकर टूट जाते। मानसरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते हुए ग्वाले ने अपने गोसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे यह बात बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य कोई विधि की गति की मारी हुई कुलीन स्त्री है। पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गोसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजा का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और रानी से बोले कि पुत्री, तुम समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्ति पा सकोगे। गोसाई जी की बात मानकर रानी 16 सोमवार का व्रत करने लगी। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप वहां से लौट गए। राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उन्होंने कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उनको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ। कृपा करके आप मुझे उनके साथ भेज दीजिए और साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी को राजमहल में ले आए। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने की खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत का पालन करने लगे। बहुत समय तक आनंद पूर्वक वे भूलोक पर निवास करते रहे। अनंत समय में दोनों को मोक्ष स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वे 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते रहे और उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूरी होती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान की जय। आइए अब हम सोमवार की आरती करते हैं, भगवान महादेव की आरती करते हैं। जय शिव ओमकार, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव हरे तारा। ओम हरे 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 महादेव, कानन चतुरानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे, तीनों निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला मालाधारी, चंदन मृगमद सोए, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम हर महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत एका, प्रणवाक्षर से सोवते तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावे, शिव जी की महिमा गावे, महिमा अति प्यारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे सहितम नमामि। मंदार माला कलतालकाय, कपाल मालम शेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, गौरी मैया की जय, शिव परिवार की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए सावन के तृतीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा के लिए लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।